एक बुजुर्ग दंपत्ति मुझे मिले ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। बस वैसे ही मुलाकात हुई। मैंने पूछा, माताजी कितने उम्र हो गई? काफी बुजुर्ग थे। कहने लगे 82 ईयर्स, 82 साल। इसका मतलब वो पढ़े लिखे भी तो थे। मैंने पूछा, यहाँ कहाँ रहते हो? उन्होंने अपना पता बताया। मैंने कहा, साथ कौन रहते हैं? जब ये कहा साथ कौन रहते हैं तो उनकी आंखें भर आई और बताते बताते दोनों रोने लगे। बताया कि मेरा बेटा विदेश में रहता है, बहू भी विदेश में उसके साथ है। जब वो छोटा था ना, उसे साइकिल पर छोड़कर मैं ही आता था। बड़ा हुआ, उसे स्कूटी ला कर दी। थोड़ा और बड़ा हुआ, बाइक दी। थोड़ा और बड़ा हुआ, कार दी। बेटा, मैं एक ऑफिस में बाबू था। मुझे रिटायरमेंट पे उस समय केवल 7 लाख रुपया मिला था। बेटे ने जिद की, उस 7 लाख रुपया मैंने उस पर खर्च कर दिया और वो विदेश चला गया। 4 लाख लोन और लिया। बेटे को फोन करता हूँ, उसकी बहू उठाती है। कहती है, पापा जी वो बहुत बिजी हैं ऑफिस में, शाम को कर लेना। शाम को जब फोन करता हूँ तो कहते हैं आया ही नहीं है अभी। 4 साल हो गए। पिछले दिनों उसकी माँ उसे देखने की तड़फ और उसकी दादी ने तो हॉस्पिटल के बेड पर ही दम तोड़ दिया अपने पोते के लिए कि मेरा पोता मैं देखना चाहती हूँ, एक बार मुझे मेरा पोता दिखा दो। अब तो मुझे लगता है कंधा भी देने नहीं आएंगे। जब हम, कितनी उम्र बची है बेटा हमारी? 85, 90 का मैं, 95 में हो गया, 85 की तुम्हारी आंटी है। चले तो हम वृद्धाश्रम में भी जाएं, लेकिन डर लगता है कहीं मेरे बच्चों का नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए वृद्धाश्रम भी नहीं जा पाते। क्या आज ही के दिन के लिए बच्चे हम पैदा करते हैं, बड़े करते हैं, उन्हें बनाते हैं, अफसर बनते हैं। बहुत बड़ा अफसर है मेरा बेटा, लेकिन धिक्कार है। इससे अच्छा तो वो यहीं रहता हमारे पास, देख लेते उसे, हम बस देखकर जी लेते। और बुजुर्ग ने एक बात और जब बताई, उन्होंने कहा कि औलाद को सब कुछ दीजिए, पैसा वैसा सब कुछ दीजिए, थोड़ा सा पैसा अपने पास भी रखिए ताकि उनका बुढ़ापा सही कटे, और जो मरे तो लकड़ी नगर पालिका से नहीं लेनी पड़े, अपने पैसे से उसका अंतिम संस्कार हो। उन्होंने यहां तक कहा। क्या यही
क्या यही मान्यता रह गई है हमारे देश की? सोचना होगा। इसके लिए युवाओं को, संस्थाओं को ये ड्रामे छोड़कर सही मायने में जिन्हें हमारी जरूरत है, उनको उनसे हमें मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो कमरे में बंद मर जाएं और पता भी ना लगे। और धिक्कार ऐसे बच्चों पर जिनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं है। पत्नी आपके पद के साथ है, माता पिता आपके जन्म के साथ है। उनका दर्द अगर उनके साथ चला गया, कई जन्मों तक आपको शांति नहीं मिलेगी। अरे शांति और कहीं नहीं है, भगवान और कहीं नहीं है। भगवान घर में है। गॉड मतलब जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डेवलपर। जी जनरेट किसने किया? माँ बाप ने। ऑपरेटर पालन पोषण किसने किया? माँ बाप ने। डी मतलब डेवलपर, हमें डेवलप किसने किया? माँ बाप ने। तुम जिन भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हो, मंदिर में नहीं है, वो माता पिता हैं हमारे जो घर में है। उनका इज्जत, उनका सम्मान अभी कर लो, समय है। जब वो नहीं रहेंगे ना, बहुत रोओगे तुम लोग, बहुत रोओगे। और भगवान भी माफ नहीं करेगा, देख लेना। ये धिक्कार है हम पर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने माँ बाप के साथ। ये मेरा संकल्प है। और मुझे और भी कोई बुजुर्ग माता पिता नजर आएंगे कहीं भी, मैं रखूंगा उन्हें अपने पास, अपने माता पिता बनाकर। मुझे और कुछ नहीं कहना।